बीडी न्यूज। वक्फ विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में पेश किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है। विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से मंजूरी मिली। इसके बाद सदन की बैठक रात 2 बजे तक चली ताकि विधेयक पर अंतिम वोटिंग हो सके। इसके साथ ही मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने वाला मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 भी लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को शामिल करने को लेकर प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद ने एक बार संशोधन प्रस्तुत किया, जिसे 231 के मुकाबले 288 वोटों से खारिज कर दिया। विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया गया। सरकार की ओर से पेश 3 संशोधनों को भी सदन की स्वीकृति मिली, जिनके तहत विधेयक में खंड 4A और 15A जोड़े गए हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों ने विधेयक को सुधारात्मक कदम बताते हुए कहा कि ये भारतीय मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा। विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक पर कई आपत्तियां उठाई। उनका कहना था कि विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करेगा और सरकार का मुसलमानों के धार्मिक मामलों में अतिक्रमण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भारत सरकार का कानून है, जिसे सभी को स्वीकार करना होगा। विधेयक पर मतदान से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ के पास देश में 3 सबसे बड़े लैंड बैंक हैं, जिनके रेलवे और सेना की जमीनें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां सरकारी संपत्तियां नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय की निजी संपत्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल गरीबों के भले के लिए होना चाहिए। वक्फ विधेयक 2024 को विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। 5 महीने में 38 बैठकों के बाद समिति ने अपने सुझाव दिए, जिनका समावेश करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया था। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है।